वेलकम टू द वेरियस टॉपिक्स। माय नेम इज़ विकास। सो आज हम डिस्कस करेंगे 72 आवर्स फास्टिंग। आई एम ऑन द 72 आवर्स फास्टिंग। पिछले 2 दिन से 72 आवर्स फास्टिंग पे हूँ। 72 आवर्स फास्टिंग बेसिकली इट्स नॉट जस्ट अबाउट रिड्यूसिंग फैट, मेटाबॉलिज्म, रीन्स, आई वुड से रीन स्टेट ऑफ योर इम्यून सिस्टम। इट्स मोर अबाउट आपका विल पावर। 3 दिन पहले शाम को बैठे, सोचा कि 72 आवर्स फास्टिंग के बारे में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट डे आई डिसाइडेड ओके स्टार्ट अ फास्टिंग। सुबह से कुछ नहीं लिया 2 दिन से, बट एक चीज़ फील हुई है इस 3 दिन की जर्नी के अंदर। आज थर्ड डे है मेरा। आई एम ऑलरेडी सिटिंग ऑन 60 आवर्स कंप्लीट। 60 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है कि इसमें विल पावर बहुत मैटर करती है, आपका प्रिसीशन। एंड इट्स नॉट मोर अबाउट विल पावर, मोर अबाउट आप अपनी लाइफ को कैसे ड्राइव करना चाहते हो, जिसको हम सिंपल बोलते हैं, काफ़ी रिलीजन के अंदर बोला जाता है मोह माया। सो एक मोह माया का जो फैक्टर है उसको कैसे कंट्रोल करा जाता है, मतलब जो मैं सीख रहा हूँ पिछले 2-3 दिन में। शायद थियोरेटिकली हम सबको पता है, बट प्रैक्टिकली कैसे वो आता है, दैट्स चैलेंज। पहले दिन 24 आवर्स में भूख एकदम ही रुक जाती है जब आप कुछ नहीं खाते हो, आपको क्रेविंग भी होती है। इनफैक्ट लंच के अंदर मैंने अपनी डॉटर के लिए, अपनी वाइफ के लिए आई प्रिपेयर्ड सम फूड एंड किचन के अंदर रहा तो स्मेल आ रही थी, क्रेविंग भी हो रही थी उस टाइम पे, एंड बहुत मुश्किल था इनिशियली। बट वो एक विल पावर की टेस्टिंग है कि डे 1 पे या तो आप डे 1 पे ब्रेक हो जाओगे बिल्कुल एकदम, या उसको कंटिन्यू कैसे रखोगे। दिवाली का टाइम है, आज छोटी दिवाली है, तो मार्केट भी जाना ज़रूरी है। मार्केट में सामान ला रहे हैं एंड ऑब्वियस है काफ़ी सारे व्यंजन देखने को मिलते हैं, सूंघने को मिलते हैं, तो वहाँ पे कैसे कंट्रोल रखा जाए। तो डे 1 में इनफैक्ट थोड़ी परेशानी हुई भूख को लेके एक बार, एंड प्यास भी लगी। हाँ, और डे 2 के अंदर जब आते आते थोड़ा सा सिस्टमेटिक सा फील होने लगा मॉर्निंग में। एक हल्की सी टायर्डनेस थी, बट मैं सुबह सुबह चाय लेता हूँ। जस्ट थिंक अबाउट इट कि जिसने पिछले रफली अबाउट 25 साल से सुबह मॉर्निंग टी पे जो बिना रहा नहीं कभी, एंड सडनली एकदम टी का ब्रेक लग जाए तो निकोटिन लेवल अप एंड डाउन होंगे, कैफीन लेवल भी अप एंड डाउन होंगे। तो सेकेंड डे मैंने कॉफ़ी को इंट्रोड्यूस करा, ब्लैक कॉफ़ी को, एंड स्पेशली कोई शुगर नहीं, कोई हनी नहीं, बिल्कुल भी इंश्योर दैट, सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी मैंने एक्स्ट्रा एक इंट्रोड्यूस करा सेकेंड डे ऑनवर्ड्स मॉर्निंग में। बट उस दिन सेकेंड डे थोड़ा सा बेटर था प्रीवियस डे से, भूख कम लग रही थी। बट अगेन इट्स ऑल इमोशनल बैलेंस। आप मार्केट जा रहे हो, सामान ले रहे हो, दिवाली की शॉपिंग चल रही है, छोटा मोटा सामान ले रहे हो, पूजा का, घर के लिए जो भी सामान, मिठाइयाँ। सेकेंड डे इनफैक्ट मेरी डॉटर ने ज़िद करा कि हमें थोड़ा आज बाहर खाना है, तो हम मॉल में गए घर के पास, वहाँ पे फूड कोर्ट पे था। अब फूड कोर्ट में ऑर्डर भी मैं कर रहा हूँ, पिकअप भी मैं कर रहा हूँ, सर्विंग भी कर रहा हूँ सबको। एंड जहाँ काउंटर पे खड़ा हूँ पीछे एक बड़ी सी टेबल है जिस पे पूरी फैमिली बैठ के खा रही है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब मेरा फॉल्ट है या किसका फॉल्ट है। सो दाल मखनी से लेके बटर चिकन से लेके सेजवान नूडल्स, एवरीथिंग वाज ऑन द टेबल। एंड कहते हैं ना, इंद्रियों को कंट्रोल करना उस टाइम। सो इट्स अबाउट अगेन 72 आवर्स फास्टिंग में ये नहीं कि आप फास्टिंग कर रहे हो किसके लिए, आपको अपने विल पावर को कैसे कंट्रोल रखना है। एंड अगर आप सोच रहे हो कि एक रूम में बंद हो जाएंगे, घर में बंद हो जाएंगे, किसी से कन्फाइन नहीं होंगे, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करेंगे एंड हम फास्टिंग रखेंगे, वैसे तो एक पर्पज़ है, आप अपना मेटाबॉलिज्म तो ठीक कर लोगे, बट मेरे हिसाब से दैट इज़ मोर अबाउट कि आप अपने इमोशनल बैलेंस, एक अपनी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर रहे हो। बिकॉज लाइफ के अंदर हमारे पास बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, और उसी को बैलेंस करने के लिए 72 आवर्स फास्टिंग का मैं अपने ऊपर टेस्टिंग कर रहा हूँ। आप इसको टेस्टिंग बोल लीजिए। तो सेकेंड डे उसने डोसे की ज़िद करी, डोसा लेके आया, मैं खाया, और मैंने अपने हाथ से भी खिलाया, वाइफ ने भी खिलाया, और वो देख रही है, स्मेल जा रही है बट कंट्रोल्ड। देन उसके बाद अब नीचे जाना है, बीकानेर वाले हैं नीचे, तो बीकानेर वाले से कुछ सामान लेना है, स्वीट्स लेनी है, कुकीज़ लेनी है, तो वहाँ गए, स्वीट्स। अगेन फिर क्रेविंग हिट करती है। बट सेकेंड डे के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी थी, मेरे की भूख मर गई थी ऑलमोस्ट, मतलब नॉट फीलिंग लाइक ईटिंग, बट येस दीज ऑल आर द फैक्टर्स जो नियर बाय थे, जो अफेक्ट कर सकते थे। बट मेरे को
हंग्री मतलब भूखा जैसा फील नहीं हो रहा था कि कुछ खाना चाहिए। बट द सेम टाइम जो मेरे को चेंजेस नज़र आए सेकेंड डे में, फर्स्ट डे में इतने नोटिसेबल चेंजेस नहीं थे। सेकेंड डे में मेरे को चेंजेस नज़र आए कि मेरे स्पेशली यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगा कि ट्रिगरिंग समथिंग एंड समथिंग मूविंग। यहाँ पे थोड़ी स्टिफनेस लगी है चीक्स पे, यहाँ पे स्टिफनेस जैसा फील हुआ। इवन ऑन माई बेली एंड स्टमक हल्का सा एसिडिक एंड मतलब टू एंड फ्रो, हल्का सा एसिड जनरेट हो रहा है बट वो सेटल हो रहा है, टू एंड फ्रो हो रहा है। एंड दैट वाज इवनिंग में जाते जाते पेट एकदम श्रिंक कर जाता है, एकदम ही ऐसा लग रहा है कि अतड़ियाँ बिल्कुल अंदर सूख रही हैं सेकेंड डे की फास्टिंग में। ठीक है, अपने आप से फाइट है। 2 दिन मैंने इंश्योर करा है कि मैं दोपहर को 1 से 1.5 घंटा अराउंड रेस्ट करूं, क्योंकि ज़्यादा हैक्टिक इसमें करने का पॉइंट नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि सुपरमैन है, कोई भी सुपरमैन नहीं है यहाँ पे, राइट? तो थोड़ा सा हैक्टिक करने का इतना पॉइंट नहीं है। बस हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लोग अक्सर रिकमेंड करते हैं 3 लीटर्स वाटर्स एवरी डे आप इसमें कंज्यूम करें, बट मैं एक रिकमेंड करूँगा कि आप 3 लीटर वाटर पे ना जाएं, कि आप 3 लीटर वाटर ले रहे हैं या कुछ ऐसा कंज्यूम कर रहे हैं। इट्स ऑलवेज बेटर कि जितना आपको चाहिए उतना लें, एंड स्पेशली फोकस करें कि आप मिनरल वाटर लें। डोंट टेक बॉइल्ड वाटर, काफ़ी रिकमेंड करते हैं बॉइल्ड वाटर लें, बट हमारा जो नेचुरल वाटर आता है आज की डेट में, आरओ सबके पास लगा हुआ है, आरओ लगने की वजह से काफ़ी मिनरल्स हमारे डाइल्यूट हो जाते हैं। एंड यू कांट ट्रस्ट कि विदाउट आरओ पानी के अंदर जो आज की डेट में हार्डनेस है या आयरन लेवल है वो कितना बैलेंस होके आ रहा है। सो थोड़ा सा ये चैलेंजिंग है। तो मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे मैंने वैदिका का हो गया या हिमालयन का मिनरल वाटर मैं बॉटल लिया आया था एंड आई एम कंज्यूमिंग इट, बट 3 लीटर का पैरामीटर नहीं रखना है, ट्रस्ट मी। मतलब 60 आवर्स हो चुके हैं, मैं उस एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि अगर आप 3 लीटर रखेंगे तो आपकी बॉडी हो सकता है ओवर हाइड्रेटेड हो जाए। आपकी बॉडी को उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हर एक की बॉडी एक अलग ढंग से वर्क करती है। हो सकता है आपको 4 लीटर पानी लगे, हो सकता है आपको 1.5 लीटर पानी लगे, मगर आप पानी जब भी लें, अगर आपने एक गिलास लिया, कभी गिलास भर के पानी नहीं पीना है। छोटी सी टिप्स हैं बीच में, ये सिप सिप करके पानी पिए और कभी भी पूरा गिलास को खाली ना करें। 2 घूंट पानी पिया, लेट इट सेटल्ड। देखो फिर दोबारा अगर प्यास लग रही है, फिर दोबारा 2 घूंट ले लो या 1 घूंट ले लो। तो धीरे धीरे उसमें डोसेज में पानी लें, बिल्कुल एज अ मेडिसिन। डोंट टेक वाटर एज कि 3 लीटर कंप्लीट करना है। अभी मैंने 5 बॉटल लाया था, अभी मेरे पास फिर भी 3.5 बॉटल ख़त्म हुई हैं। एंड टुडे 60 आवर्स, यानी कल सुबह मेरा 72 आवर्स कंप्लीट होगा। राइट, आई एम सिटिंग ऑन अ 3rd स्टेज ऑफ दिस प्रोसेस। एक्सपेक्टेडली 5 लीटर बॉटल ही ख़त्म होगा, 4.5 से 5 लीटर। कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है यहाँ पे। आपको अपनी बॉडी के हिसाब से काम करना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है इसमें, जब आप पूरी फास्टिंग कर रहे हैं, फास्टिंग के बीच में कॉफ़ी भी सिर्फ मैक्सिमम 1 से 2 कप ही लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेनी है। ऐसा नहीं है कि फील हो रहा है, भूख लग रही है तो चलो कॉफ़ी ले लेंगे, क्योंकि कैफीन वैसे तो भूख मार देता है। बट आप जिस पर्पज़ के लिए, आप अपनी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, रीसाइकल एनर्जी के लिए, डेड सेल को रिड्यूस करने के लिए, या उसको एलिमिनेशन का प्रोसेस कर रहे हो, राइट, जिसको एक साइंटिफिक नेम भी दिया गया है पूरे प्रोसेस को, तो मगर उस चीज़ को पूरा, ताकि उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, आपकी पूरी मेहनत है ये, तो आपको कॉफ़ी का भी लिमिट रखना है या ब्लैक टी का लिमिट रखना है। ब्लैक टी की जगह आप ग्रीन टी लेंगे, ज़्यादा बेटर है, राइट। सो डे 1 में आपका ग्लूकोज लेवल फाइट होता है, आपके बॉडी से जितना भी आपने प्रीवियस नाइट को खाया है वो सारा का सारा डाइजेशन में जाएगा पूरा एकदम ही। सेकेंड डे के अंदर आपका ग्लूकोज लेवल फाइट होगा, आपकी बॉडी में अब खाना नहीं है तो कहीं ना कहीं से तो एनर्जी चाहिए शरीर को। थर्ड डे में, सेकेंड डे में इनफैक्ट आपके डेड सेल्स जो बॉडी के होंगे, द बेनिफिट विच नॉर्मली पीपल एक्सप्लेन इट, कि सेकेंड डे के अंदर आपका जो डेड सेल्स हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे या वो एलिमिनेट होंगे। अब रियलिटी तो बाद में पता चलेगी, बट दैट इज़ बीइंग साइंटिफिकली प्रूवन सम वे एंड लॉट ऑफ स्टडीज़ हैव एक्सप्लेन दैट। काफ़ी स्टडीज़ ने एक्सप्लेन करा इस चीज़ को। थर्ड डे के अंदर हमारा बोन मैरो का रोल आ जाता है, जिसको केटोसिस सेकेंड डे ऑनवर्ड्स शुरू हो जाता है प्रोसेस, जिससे हमारे न्यू सेल जनरेट होते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर बूस्टिंग होती है। अब मैं थर्ड डे में बैठा हूँ, थर्ड डे के अंदर आई फील लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। 12 बजे के बाद से थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया। व्हेन आई कंप्लीटेड 54 आवर्स, तो मतलब थोड़ा सा फाइट लग रहा था आज, एंड यहाँ पे पेन हो रहा था बार बार, एंड थोड़ा मूड स्विंग भी आज ज़्यादा था।
कल भी था मूड स्विंग, बट आज थोड़ा ज़्यादा था, हैवी लग रहा था, एंड एट द सेम टाइम थोड़ा नॉइजिया भी फील हुआ, डिजीनेस भी है, वीकनेस भी, हल्की सी वीकनेस है, ज़्यादा वीकनेस नहीं है। मॉर्निंग में एनर्जी अच्छी थी, डे वन से बेटर लग रहा है आज मेरे को, हालांकि कि डे वन पे जितना इंटॉलरेंट लग रहा था डे एंड तक आते आते, बट थर्ड डे में बेटर है। बट जो फिजिकल फैक्टर है, बिकॉज खाना नहीं गया एंड हमारी बॉडी अंदर से ही कंज्यूम कर रही है कहीं ना कहीं, चाहे डेड सेल्स को एकदम एलिमिनेट करके, न्यू सोर्सेज जनरेट करके, न्यू सेल्स फॉर्मिंग करके, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द बॉडी नाउ यहाँ पे पेन होता है, आंखें। अच्छा, कल तो इनफैक्ट ऐसा हुआ कि मेरे को बिल्कुल एकदम ब्लर हो गया, मैं मोबाइल तक की स्क्रीन नहीं देख पा रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मेरा जैसे चश्मे का नंबर बढ़ गया एकदम सडनली। आज भी थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है, बट कल से बेटर है, कल से थोड़ा सा पेनिट्रेशन लेवल भी, कंसंट्रेशन लेवल भी बेटर है, एंड यस, बाय वर्च्यू ऑफ थोड़ा सा बेटर फील कर रहा हूँ, एंड बॉडीली इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ पहले से। जब मैंने फास्टिंग शुरू करी थी और अब शुरू करी थी, अपार्ट फ्रॉम फूड बिट ऑफ वीकनेस, बट येस थोड़ा बॉडली स्ट्रक्चर बेटर फील कर रहा हूँ। अभी सिर्फ एक अभी भी जैसे फूड की क्रेविंग थोड़ी सी लगती है, बिकॉज इट्स लाइक लग रहा है ख़त्म हो रहा है, तो मेरी डॉटर भी प्रोवोक करती है, डैडा ये खा लो प्लीज़, आप ये खा के देखो, ये खा के देखो। सो थिंग्स आर हैपनिंग, एंड आपको वही है, इट्स अबाउट विल पावर, कि आप विल पावर को अपनी अच्छे से मैनेज कर पाओगे। सो इट्स मोर अबाउट कि आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फोकस अप्रोच, अगर आप जॉब के अंदर है तो दिस विल हेल्प यू इन बेटर अप्रोच और बेटर फोकस अप्रोच टुवर्ड्स योर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क। एंड हर जॉब आज की डेट में कॉम्प्लेक्स है, कोई जॉब आसान नहीं है, एंड बिकॉज जॉब्स आर डिमांडिंग, तो वहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का। एंड बिजनेस के अंदर हो तो बिजनेस तो फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, बिकॉज यू आर जनरेटिंग मनी टू पे सैलरी, राइट? यू आर नॉट गेटिंग फ्रॉम समवेयर, यू हैव टू जनरेट रेवेन्यू फर्स्ट टू पे फॉर द सैलरीज, एम्प्लॉयज़ आर डिपेंडेंट ऑन यू। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग बिजनेस के अलग आ जाते हैं, मनी पैसा जनरेट करना है, बिजनेस भी करना है, एनर्जी भी है, सैटरडे संडे छुट्टी भी नहीं है टिपिकली। अगर आप देखोगे तो छुट्टी काउंट होती है, मार्केट बंद होती है, बट मेंटली बिजनेसमैन कभी ऑफ नहीं होता है, राइट? चैलेंजेस हर में है, बिजनेस में, जॉब में, बट आई बिलीव कि 72 आवर्स की फास्टिंग थोड़ा सा, मैं आई एम इनटू बिजनेस, मेरे थॉट्स को क्लैरिटी मिले इससे, एंड यस चैलेंजेस आए, बट मैं जो फील कर रहा हूँ अभी तक, आज तक, कि थोड़ा सा यूनिडायरेक्शनल की जगह सिंगल डायरेक्शनल फोकस मेरा बढ़ रहा है। पिछले 2 दिन में मेरे को रिजल्ट अपने अंदर दिख रहा है ये, कि ज़्यादा जो परेशानी वाली चीज़ें हैं जो पहले मैं दिमाग पे लेके रखता था, ये अभी ऐसे वाइप आउट कर देता हूँ उसको। आज मैंने यही करा है, कल का पता चलेगा कि कल से क्या होता है, बट 72 आवर्स के बाद लेट्स सी, 60 आवर्स तो कंप्लीट हो गए हैं, एंड 72 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रोटीन्स एंड विटामिन एंड थोड़ा इस पर फोकस रखना है, रादर देन गेटिंग इनटू कि भाई रोटी आई, चलो भाई रोटी खाना शुरू कर दिया। कोई भी कार्ब्स इनिशियली कंज्यूम ना करें, कोशिश करें कि कोई भी प्लांट बेस हो गया, बॉइल्ड वेजिटेबल्स हो गए या सॉर्टेड वेजिटेबल्स हो गए, एंड अवॉइड जूस, क्योंकि जूस में हमारा सक्रोस लेवल ज़्यादा होता है, शुगर लेवल ज़्यादा होता है, एकदम हो सकता है शुगर स्पाइक कर जाए। तो होल फ्रूट खा लो, ऑरेंज जूस की जगह ऑरेंज खा लो यार, ज़्यादा बेटर है वो, फाइबर भी जाएगा, एंड स्लोली, क्योंकि हमारे जॉज वगैरह में होता है। अच्छा, एक और चीज़ बताना भूल गया, आज मॉर्निंग में थोड़ा सा चैलेंज आया, बिकॉज 48 आवर्स हो चुके थे, मेरे जॉज में थोड़ा स्टिफनेस फील हुआ। सॉरी यार, बीच बीच में ब्रेक करके रहो, क्योंकि बीच बीच में धीरे धीरे पता चल रहा है कि बॉडी में स्ट्रक्चर में क्या चाहिए। आज मेरे जॉज रिजिड थे थोड़े से ये, एंड क्लंची से फील हो रहे थे एकदम ही, एंड बैक ऑफ द हेड भी हल्का सा पेन हो रहा है, बट येस मॉर्निंग से आई हैव इंश्योर कि जितना हो सकता है 72 आवर्स मेरे को कंप्लीट करने हैं। आई विश जो भी इसको ट्राई करे तो प्लीज़ जस्ट, जो मैंने अभी वीडियो में कहा है, जस्ट एक बार इसको सुनने की और समझने की कोशिश करें कि ये 72 आवर्स फास्टिंग जो है वेट रिडक्शन के लिए नहीं है, एंड इट्स मोर अबाउट इम्बैलेंस, लाइफ का इम्बैलेंस एंड लॉट ऑफ थिंग्स जो हमारी लाइफ में प्रैक्टिकल किसी भी सिचुएशन में आप बोल लें उसको बैलेंस करने के लिए है। एंड वेट की, क्योंकि अगर कुछ लोग वेट पे कंसंट्रेटेड हैं, तो मेरा वेट जो था वो था 90.15 व्हेन आई स्टार्टेड द फास्टिंग। अभी जो वेट आज सुबह का मैंने मेजर करा था वो था 86.45, तो रफली अबाउट 3.8 kg वेट रिड्यूस हो गया है।
नेचुरली विदाउट एनी एक्सरसाइज, और मैंने कोई ये सब वॉक भी नहीं करा है, कुछ नहीं अपार्ट फ्रॉम मार्केट एंड डेली रूटीन, ऑफिस वर्क, कॉल्स, यही मेरा रूटीन रहा है नॉर्मली, और दैट्स इट। एंड जो भी 72 आवर्स फास्टिंग करना चाहता है, गुड लक टू देम, एंड एंश्योर ये आपकी लाइफ के लिए एक चेंजिंग एक्सपेरिमेंट होगा आपके लिए। हाँ, मगर अच्छा एक चीज़ और, अगर बीच में कभी भी ऐसा लगता है कि आपको माइग्रेन या क्लस्टर हेडेक या सर्वाइकल या बहुत ज़्यादा नॉइजिएटिक हो गया है, प्लीज़ आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। डोंट टेक इट एज अ, हर इंसान की बॉडी एक अलग बिहेव करती है। इवन आफ्टर 24 आवर्स भी ऐसा लग गया है तो प्लीज़ इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करें। वेरी फर्स्ट थिंग, आप कुछ खाएं। मैंडेटरी नहीं है कि 72 आवर्स फास्टिंग करें। मैंने कई सालों बाद फास्टिंग करी, बट मैंने स्ट्रेट वे 72 आवर्स पे हिट करा। सो हर एक की बॉडी अलग बिहेव करती है। पहले 24 आवर्स फास्टिंग, फिर 48 आवर्स, और 24, 36, 48, 60 एंड 72 ऐसे जंप करें, बिकॉज 72 एक बहुत रिगरस फास्टिंग होती है जिसमें पानी को छोड़ के लिटरली कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप ऑफिस वर्क में हैं तो गला भी सूखेगा, बार बार एग्जर्ट भी होगा बिल्कुल एकदम ही, एंड ऐसा भी फील होगा जब आप मीटिंग्स में बैठे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम बॉडी ड्राई आउट हो जाएगी अंदर से। बिल्कुल लगेगा ऐसा कि कुछ खा लो यार, कुछ खा लो, बट उस टाइम खाना नहीं है, पानी से कैसे काम चलेगा। तो उस टाइम पे अगर आपको रियली हेल्थ इश्यूज जैसा थोड़ा सा भी फील हो रहा है, डोंट टेक रिस्क। विल पावर तो हमारी टाइमली बनती जाएगी। दैट्स अगर कोई 24 घंटे भी करता है, दैट्स इटसेल्फ अचीवमेंट। ऐसा नहीं है कि उनकी विल पावर कम है या मेरी ज़्यादा है या किसी की कम है, नहीं, ये हमारा सेल्फ एनालिसिस है, हमारा खुद से एनालिसिस है, खुद से फाइट है। Good luck to all of you and who want to do 72 hours fasting. And this is Vikas Garg again on the various topics. Thank you. Stay tuned.